सुंदरपुर गांव। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे एक बड़े खुले मैदान में बेफिक्र होकर खेलते हैं। खुशी के बीच एक पुराना हवेली खड़ा है जिसकी टूटी हुई खिड़कियां हैं। बेलें हवेली की दीवारों पर चढ़ती हैं। राजू, मीना, चिंटू और गुड़िया खेत में दिखते हैं जो अपने मासूम खेलों में खोए हुए हैं। पुराना हवेली है जो बच्चों के खेल मैदान में है। जैसे ही शाम ढलती है बच्चों की हंसी गूंजती है। एक अजीब परेशान करने वाली कर कर की आवाज हवेली के अंदर से आती है। गुड़िया की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। सचमुच कोई भूत होना चाहिए। वह फुसफुसाती है। राजू का साहसिक जज्बा भड़क उठता है। चलो और सच्चाई का पता लगाएं। वह चिल्लाता है, उसकी आवाज गूंज रही है। बच्चों ने निश्चय से एक दूसरे को देखा। डर और उत्साह का साहसिक निर्णय को दे रहा था। बच्चे धीरे धीरे हवेली में प्रवेश करते हैं। धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। अंधेरा उन्हें घेर लेता है। धूल दीवारों पर जम जाती है। पर्दे अजीब तरह से झूलते हैं। मीना डर से कांपती है क्योंकि अजीब सन्नाटा छा जाता है। चिंटू एक टॉर्च निकालता है। प्रकाश की एक किरण अंधेरे को चीरती है। मशाल की रोशनी नाचती है। परछायां हवेली की पुरानी दीवारों पर झिलमिलाती हैं। सबसे गहरी छायाओं से एक सफेद आकृति उभरती है। मीना चौंककर चिल्लाती है, उसकी आवाज चीख पड़ती है। छाया बोलती है, उसकी आवाज बढ़ती हुई, डरो मत बच्चों। बच्चे घूरते हैं क्योंकि छाया अंधेरे से एक हाथ बढ़ाती है। एक बूढ़ा आदमी भव्य हवेली में अकेला रहता है। वह गिर जाता है। एक अंतिम सांस शांत हवेली में उसके होठों से निकलती है। उसकी आत्मा अब मुक्त होकर प्राचीन दीवारों के भीतर बनी हुई है। फंसा हुआ हवेली के साथ एक हो जाता है। छायाएं कमरे को घेर लेती हैं, जहां आंदर चमकता है एक भूतिया रूप। उसकी भूतिया आवाज गूंजती है, यह हवेली मेरी थी, मैं यहीं अकेला मर गया, इसलिए लोग मुझे भूत समझते हैं। अंदर का रूप और भी तीव्र हो जाता है क्योंकि उसकी भूतिया आंखें दुख से भरी हैं। मुझे डराना नहीं था, बस दोस्त चाहिए थे, वह कबूल करता है। बच्चों को बुरा लगता है। राजू, मीना, चिंटू और गुड़िया सुंदरपुर गांव के सामने खड़े हैं। हवेली की कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। बच्चों के चेहरे गंभीर हैं। हर कोई कहानी का अपना हिस्सा साझा करने के लिए उत्सुक है। गांव वाले सुनते हैं, उनके चेहरे उत्सुकता से बदल जाते हैं। हवेली की कहानी सामने आते ही भीड़ में सामूहिक आह भरी जाती है। बच्चे एक तस्वीर बनाते हुए ग्रामीण हर शब्द पर मोहित हो रहे हैं। ग्रामीण हवेली में प्रवेश करते हैं। धूल भरी खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं। हवेली के भूले हुए कोनों को रोशन करती हैं। झाड़ू धूल की परतों को हटा देती हैं। एक ग्रामीण को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें अतीत से बाबा की छवि उभर रही है। एक और बच्चे का खिलौना ढूंढता है। अंदर हवेली के अंदर पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं। उनकी आवाज सुबह की हल्की रोशनी में गूंजती है। अगरबत्ती का धुआं उड़ता है। पूजा शुरू होती है। कोमल धूप जालीदार खिड़कियों से छनकर रोशन करती है। हवेली में शांति का भाव छा जाता है। बयान, बाबा की आत्मा को शांति मिल जाती है। हवेली जीवन से भरपूर है जो एक जीवंत आश्रय स्थल में बदल गई है। किताबें अलमारियों में हैं, जहां कभी परछायां मंडराती थीं, अब धूप में नहाई हुई हैं। हंसी गूंजती है क्योंकि हवेली अब बखों से भरा एक खेल का कमरा है। प्रसन्न बाहर जश्न मनाते हैं। उनके चेहरे आशा और एकता से चमक रहे हैं। हवा नए सपनों की खुशबू से भरी है। बच्चे आनदार पुस्तकालय में इकट्ठा होते हैं। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती है। किताबें अलमारियों में सजी हैं। युवा छात्रों को इतिहास और रोमांच की कहानियां सुनाती हैं। भव्य हवेली में खुशी का वातावरण है। शाम ढलते ही रोशनी खेल घर हवेली को नहला देती है। आंगन में बच्चों की हंसी की एक हवा में भर जाती। हवेली से एक दूसरे का पीछा करते हुए दौड़ते हैं। धूप में नाचते हैं। बच्चों चारों ओर घूमते हैं क्योंकि वे खेल घर के दिल में यादें बनाते हैं। जैसे बाबा स्वयं एक प्यारी मुस्कान के साथ उन पर नजर रख रहे हों। पत्तियां धीरे से सरसराहट करती हैं। चमेली तेज होती है जो शाम की हवा और फूलों की खुशबू के साथ मिल जाती है। एक आवाज हवा में फुसफुसाती है, प्यार से भरी, शुक्रिया मेरे बच्चों। सुंदरपुर गांव जागता है। हर चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिलती है। उज्जवल आशावादी आकाश के नीचे सुंदरपुर गांव में हंसी गलियों से गूंजती है। पुन खोई हुई खुशी। हवा उत्सव की जीवंत ऊर्जा से भरी है। बच्चे स्वतंत्र रूप से नाचते हैं। सुंदरपुर गांव फिर से फल फूल रहा है। हवेली के पुस्तकालय के अंदर एक बच्चा ध्यान से अध्ययन करता है। दीपक की धीमी रोशनी लंबी छाया डालती है। कमरे में नाचती है क्योंकि बच्चा पढ़ता है। एक धुंधली छाया झिलमिलाती है। बाबा का रूप लेती है। बच्चा ऊपर देखता है। उसके होंठों पर एक नरम मुस्कान छा जाती है। तेज धूप में हवेली के प्रवेश द्वार पर एक संकेत ऊंचा खड़ा है जो अंदर आने वाले सभी लोगों के लिए आशा और खुशी का वादा करता है। चिन्ह गर्व से घोषणा करता है, सुंदरपुर लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स होम, सभी के लिए खुशी का घर। यह एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान और मनोरंजन। यह एक शांति का स्थान है। खुशी हवेली की दीवारों से ही झलकती है।